IMF का वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। आइंदा दिनों में बजट पर मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। प्रोग्राम के तहत माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शराय मुबादला में लचक लाना होगी। अगला IMF जायजा 2025 की दूसरी छमाही में मुतवक्के है। IMF का महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF के तर्जुमान जूली कोजिक ने कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ किया और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। IMF ने एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्राम्स के तहत कैसे काम कर रही हैं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। संतास मुआहदे को एक तरफा मुनक़ता या मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसले कश्मीर के हल के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्वा की दहशत गर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत दहशत गर्दी बंद करके बामानी मुज़ाकरात शुरू करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम कहती हैं, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। भारत मुसलसल दहशत गर्द गिरोहों को माली मदद फराहम कर रहा है। खुजार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत अच्छा हमसाया बनना चाहता है तो रियासती दहशत गर्दी बंद करे। पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिश आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को दबाने में मसरूफ है। भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन में पहुंच गई। भारत की जारहाना सिफाती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया है। आलमी सियासी कशीदगी और भारत की जारियत खुलकर सामने आने से सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़राए मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार है। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर ने कहा, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। भारत चाहता था कि तनाज़े को कम करने के लिए कोई महफूज रास्ता निकाला जाए। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादतगाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAA आर्मोमेंट की ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज। भारतीय फौज के मुबैना ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। सिख तंजीम ने कहा कि मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफवर्जी हैं। ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। नया कौमी नगमा हर लहजा है तैयार हम जारी कर दिया गया। सीसा पलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार हम, मेरी नगमे के लहू गरमा देने वाले बोल, नगमे के बोल SK खालिश ने तहरीर किए। डिपोर्ट पर FIR दर्ज, पासपोर्ट भी मनसूख। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। पासपोर्ट की कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मुना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने एथलीट मुना खान और कोच को 5-5 लाख के चेक दिए।
मोना खान ने वज़ीर आला को अजरक पहनाई और स्केच पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। पंजाब हुकूमत का अव्वलीन मकसद नौजवानों को खेलों के मैदानों की तरफ लेकर आना है। नायला कियानी ने कंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज़ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोपैमाई में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बायस तक़वीयत है। गर्मी के 27 अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी तूफान के साथ बारिश मतवक्के। लाहौर, नारोवाल, अटक, जेहलम, चकवाल में भी बादल बरसने का इम्कान। मैदान, पेशावर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में बारिश मतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ओखाड़ा बाईपास के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में बाप, 2 बेटे और बेटी शामिल हैं। वालिद मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि हादसा पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। PSL 10 के फाइनल में किसका पलड़ा भारी? लाहौर कैलेंडर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का कल पहली बार जोड़ पड़ेगा। लाहौर कैलेंडर्स 2 बार PSL का टाइटल अपने नाम कर चुका। कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 बार PSL का चैंपियन बना। दोनों टीमें 3-3 बार फाइनल खेल चुकी हैं। लाहौर कैलेंडर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलिमिनेटर 2 में 95 रन से शिकस्त दी थी। और मज़ाहिया अदाकार रंगीला को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने यादगार कॉमेडी के साथ साथ संजीदा अदाकारी में भी अपना लोहा मनवाया और आवाज़ का जादू भी जगाया। रंगीला ने 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। रंगीला को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 11 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।